बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने पंडोखर सरकार से राज्य निर्माण में समर्थन मांगा, जिसके मद्देनजर पंडोखर सरकार ने इस मामले पर खुलकर समर्थन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि तन मन धन के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण का सहयोग करेंगे। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील कर कहा है कि जल्द से जल्द संगठित होकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करें। सबसे पहले सभी बुंदेलखंड वासियों को साधुवाद, आशीर्वाद। मुझे जन्मों जन्मांतर का कोई पुण्य उदय हुआ है, जिस कारण मेरे पूर्वजों को यह प्रसाद प्राप्त होकर मेरा जन्म बुंदेलखंड की भूमि पर और बुंदेलखंड से लगे हुए द्वितीय जिले में हमारा जन्म प्राकृत सब लोग जो मानते हैं कि पंडोखर सरकार एक ऐसा दिव्य स्थल है, भारतवर्ष के लिए तो है ही, लेकिन देश विदेश के लिए शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र है। बुंदेलखंड अति प्राचीन दिव्य स्थल है, जहां साक्षात नारायण वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं, परमात्मा वास करते हैं, जहां भगवती गंगा, भगवती दुर्गा वास करती हैं, वह है बुंदेलखंड है। जहाँ ऋषि, महर्षि, योगी, जपी, अनुष्ठानी, हठ योगी बुंदेलखंड में वास करते हैं। जब भगवान स्वयं श्री राम जी को लीलाएं करनी थी इस भूमि पर, तो मैया कैकेयी के वर मांगने पर उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। और जब वनवास प्राप्त हुआ तो 14 वर्ष के वनवास में उनको योगी और वनवासी अनुष्ठानी बना करके उनको वन गमन के लिए बोल दिया कि जंगल में रहना है, किसी मानव के बीच में, गांव में नहीं बसेंगे। भगवान श्री राम जी ने स्वीकार किया और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों का कोई ना कोई ऐसा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है कि वनवास में जाकर के योगियों से, संतों से, ऋषियों से मिलूंगा और वहां पर कथा, सत्संग, ऋषियों का आशीर्वचन प्राप्त होगा और वो मर्म प्राप्त होगा जो घर बैठ के कभी नहीं मिल सकता। राम जी ने स्वीकार किया और 14 वर्ष के लिए अयोध्या से रवाना होते हैं, प्रयागराज की भूमि से गंगा पार करके और बुंदेलखंड में आकर चित्रकूट में आके वास करते हैं। चित्रकूट में हमारे ऋषियों, महर्षियों का बताना और विद्वानों का मत है कि 3 वर्ष रहे, वाल्मीकि रामायण कहती है, वाल्मीकि रामायण ही कहती है 3 वाय रहे, और हमारे ऋषिगण कहते हैं कि 14 वर्ष में 12.5 वर्ष, 13 वर्ष चित्रकूट धाम में रहे। चित्रकूट धाम का एक बड़ा प्रक्षेत्र था। दंड और दंड कारण नाम के 2 जंगल थे, 2 राक्षस हुआ करते थे। तो ये 2 वन उन्हीं के नाम पे पड़ा है, दंड और कारण। और इसका प्रक्षेत्र, चित्रकूट का प्रक्षेत्र आपका किष्किंधा से लगा होता था, इधर छत्तीसगढ़ से लगा होता था, जगदलपुर इत्यादि की सीमा से लगा हुआ करता था। और भगवान राम का ननिहाल पक्ष छत्तीसगढ़ है। तो भगवान राम जी यही सीमा में रहे और जब यहां से भरत जी से मिलने के पश्चात तो सीमा चेंज की तो बुंदेलखंड की ही सीमा में जाकर के दंड और कारण नाम के जंगल में प्रवेश कर गए। यहीं से पंचवटी की ओर जाते हैं, जिस सब लोगों ने धर्म ग्रंथों का अवलोकन किया ही है, पढ़ा ही है, सीरियल के माध्यम से देखा ही होगा।
तो जिस भूमि पर राम जी 13 वर्ष रहते हैं, राम जी महाराज यहाँ अपना समय अधिकतम बुंदेलखंड में देते हैं, तो ये बुंदेलखंड राज्य की स्थापना होना ही चाहिए, जिससे ये विस्तार, विकास और प्रकाश हो सके, यहाँ की महिमा का वर्णन हो सके, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र बन सके, यहाँ के तीर्थों के नाम उजागर हो सके, जिससे कि इस प्राचीनतम महत्व का प्राकट्य हो। और यहाँ जब बुंदेलखंड राज्य अलग होगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होगी। और जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अब शहर से लगे हुए गांव तो ठीक है, विकसित मान भी सकते हैं, लेकिन आज भी बुंदेलखंड में ऐसे कई गांव हैं जिनमें लाइट नहीं है, जिनमें आज भी वहां पर आने जाने की सुविधाएं नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, बुंदेलखंड के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो राज्य नीति पे चलने वाले नेता पक्ष है, जो आज जनतंत्र की जो कार्य करते हैं, जनतंत्र के द्वारा जो स्थापित होते हैं, उनसे मेरी अपील है कि बुंदेलखंड राज्य बनाने में सब एक साथ होकर संकल्पित होकर के बीड़ा लें और शीघ्र ही बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कार्य कराने के लिए मिशन चलावें। उसमें तन और मन आवश्यकता पड़ेगी तो धन भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से लगाया जाएगा। आशीर्वाद।